सावधान, कोतवाली टीआई मांग रहे उधार रुपए, थानेदार की आईडी हुई हैक, साइबर सेल जांच में जुटा। खजरी रोड में शराब दुकान हटाने की मांग, भाजपा जिलाध्यक्ष धरने पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने दी परशुराम जयंती और ईद की बधाई। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने मांगा बजट, यूनिवर्सिटी के साथ अन्याय को लेकर जताया विरोध। और किसान के खेत से गेहूं के बोरे चोरी, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में सोशल क्राइम रोकने वाली पुलिस को भी अब साइबर अपराधी अपना निशाना बना रहे हैं। सोमवार को शहर के कोतवाल सुमेर सिंह जगेत की फेसबुक आईडी हैक हो गई, जिसमें कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत के नाम से बात करने वाले ठग ने लोगों से 15,000 और 25,000 रुपए कुछ समय के लिए उधार मांगे। अपराध पर नजर रखने वाले कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत को जैसे ही इस बात की खबर लगी, उन्होंने तत्काल साइबर सेल में संपर्क करके फर्जी आईडी के खिलाफ शिकायत की है, जबकि अपने परिचितों और सभी शहरवासियों से उन्होंने संबंधित ठग से आर्थिक लेन देन को लेकर सावधान रहने की अपील की है। खजरी रोड पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू एक बार फिर शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। शराब दुकान हटाने के लिए देर शाम तक चर्चा होती रही। ये कहना है कि हम शिफ्ट करने को तैयार हैं, लेकिन हमें कोई आसपास साहब यहाँ से आधा किलोमीटर तक कोई जगह नहीं दे। हम कहाँ ले जाएं, आप ही बता दो। अगर कोई सुविधाजनक जगह दे दो, हम सुन लो। नहीं, बहानेबाजी नहीं। आप लोग इस मोहल्ले के रहने वाले हो, आप ही लोग बता दो कौन जगह दे रहा है। वो हम आदमी उसको निर्देश दे देते हैं कि वहाँ से एक साइड ऑफिसर भी खड़े। पहले आपका काम नहीं, पर सुन लो ना बात, पर सुन लो बात। जब उसको कोई जगह नहीं दे रहा, उसका कहना है, आप लोग बताओ कौन दे रहा है, मैं उसको दिलवा शिफ्ट करा देता हूँ। मैं आज ही कह देता हूँ, उसको यहाँ कह देता हूँ कि वो जगह दे रहे हैं, आप वहाँ से प्रयास होगा सर, प्रयास किया है। आप एक्साइज ऑफिसर कहाँ गए? यहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने समस्त जिले वासियों को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव और ईद उल फितर की हार्दिक बधाई प्रेषित की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हमारा छिंदवाड़ा संपूर्ण भारतवर्ष में सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे का प्रमाण है। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव और ईद उल फितर के इस पावन अवसर पर हम अपना प्रेम और सौहार्द आपस में बांटते हुए एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को साझा करें। सांसद नकुलनाथ ने परशुराम जन्मोत्सव और ईद के इस मुबारक मौके पर जिले के समस्त जनमानस को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि हमारी कौमी एकता का रंग पूरी दुनिया ने देखा है। 3 मई को एक तिथि पर आए इन दोनों पर्वों को हम सभी पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ मनाएंगे। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अपने सौंपे गए ज्ञापन में विद्यार्थियों ने बताया कि राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के साथ शासन के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से अब तक कोई भी फंड यूनिवर्सिटी में नहीं दिया गया है, जबकि यूनिवर्सिटी का कार्यकाल भी कॉलेज की लाइब्रेरी में चल रहा है। विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने की मांग विद्यार्थियों के द्वारा की गई है। हमारा यहाँ मुख्य विषय था कि जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है वहाँ आज एक पीजी कॉलेज के लाइब्रेरी में संचालित हो रही है। यहाँ हमारी सरकार ने अनदेखा कर दिया है पीजी यानी राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय को, और ना ही यहाँ कोई फंड आ रहा है और ना ही यहाँ शासन का कोई और सरकार का कोई ध्यान है। तो हम उन्होंने अनदेखा कर दिया है और लगभग यहाँ 3 साल से मांग हुई है। हमने इससे पहले राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय का नाम घोषित करने के लिए मांग उठाई थी, वहाँ हमारी मांग पूरी हो गई है। पर इसके बाद राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के नाम तो दे दिया गया, इसके बाद ना वहाँ फंड है ना कोई चीज़ है। नियमित लोग से खेल और अनेकी गतिविधियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में होती है, उनमें अनेकों अनदेखी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
कुंडीपुरा थाना अंतर्गत 4 गांव प्रहलाद निवासी किसान अनिल चौधरी के खेत के कमरे में रखा गेहूं बीते दिनों अज्ञात चोरों के द्वारा गायब कर दिया गया। किसान अनिल चौधरी ने बताया कि लगभग 50 क्विंटल गेहूं उन्होंने अपने खेत के गोदाम में रखा था। आज सुबह गोदाम का ताला टूटा हुआ पाया गया है, जिसमें से लगभग 70 बोरी गेहूं गायब है। उन्होंने इस मामले को लेकर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। मैं आया यहाँ देखा था ताला कुंदा टूटा पाया गया और गेहूं बाहर पड़ा था थोड़ा बहुत। कितने बोरे गेहूं थे? गेहूं करीब रहा होगा 45 से 50 कुंटल के आसपास। जी, तो कितने बोरियां गई अभी? ये 78 कट्टी 80 कट्टी के आसपास। कंप्लेंट करे आपने? कंप्लेंट कर दी है। गेहूं कितना 80 कट्टी में कितना गेहूं का? 80 कट्टी में 45 से 50 कुंटल के आसपास। कंप्लेंट कहाँ की आपने? धर्म टिकड़ी चौकी कुंडीपुरा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईद का त्योहार 3 मई मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन एक साथ शहर के 3 स्थानों पर सुबह 7:30 बजे और 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के सदर निशादुद्दीन खान ने बताया कि मंगलवार को शहर के 3 स्थानों जिसमें बड़ी ईदगाह और जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, जबकि छोटी ईदगाह में सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। अंजुमन कमेटी के सदर ने बताया कि बड़ी ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज हाफिज हसीबुल्लाह कमर, जामा मस्जिद में मुफ्ती नाहिद अशरफी साहब सुबह ठीक 7:30 बजे नमाज अदा कराएंगे, जबकि छोटी ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज हाफिज जियाउद्दीन साहब ईद की नमाज अदा कराएंगे। अंजुमन सदर ने तमाम आवाम से वक्त पर ईदगाह और मस्जिद पहुंचने की गुजारिश की है। ईद उल फित्र के इस त्यौहार के मौके पर बड़ी ईदगाह में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की जाएगी, जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे और छोटी ईदगाह में सुबह 8 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। बड़ी ईदगाह में हाफिज हसीबुल्लाह कमर साहब ईद उल फित्र की नमाज अदा करवाएंगे। छोटी ईदगाह में हाफिज जियाउद्दीन साहब ईद उल फित्र की नमाज अदा करवाएंगे। जामा मस्जिद में मुफ्ती नाहिद अशरफी साहब ईद उल फित्र की नमाज अदा करवाएंगे। मैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी और पूरी मुस्लिम आवाम की जानिब से छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे भारत देश के लोगों को ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत व्याख्यान माला का आयोजन वृंदावन लॉन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त कैप्टन भारतीय सेना के दिलावर सिंह डोंगरा और मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय समरसता गतिविधि के सह प्रमुख रविंद्र के द्वारा व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बाकी सब बातें हुई और लोकमान्य तिलक जी ने एक ही केवल वाक्य उच्चारित किया कि ये सब युवा है और सब युवा शरीर से भी धट्टे कट्टे, मगर मुझे लगता है कि पूर्णा का पौरुष है वो समाप्त हो गया है। ये सब गुस्सा हो गया तरुण, कैसे तो तिलक जी ने कहा कि यदि पुणे में युवाओं ये पौरुष थोड़ा भी यदि जीवित रहता तो रैंड अभी तक जीवित नहीं रहता।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण और नगर निगम ग्रामीण संगठन के द्वारा सोमवार को राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कांग्रेस नेता अमित सक्सेना ने बताया कि सरकार के द्वारा किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद की बोरी के मूल्य को कम किए जाने, गेहूं फसल पर बोनस देने, सोसाइटी में साख सीमा में वृद्धि करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण और नगर निगम ग्रामीण कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। किसानों की लिमिट है वो पिछले 10 साल से नहीं बढ़ाई गई। शिवराज सिंह झूठा प्रचार करते हैं कि हम 0% ब्याज पे लोन दे रहे हैं, जबकि 0% ब्याज पे लोन देने के बाद यदि किसान का 1 महीना भी चूक जा रहा है तो उसके ऊपर ब्याज और दंड ब्याज लगाया जा रहा है। साथ में लिमिट 10 सालों से 3 लाख की जो लिमिट है वो आज तक नहीं बढ़ी, और जो हमारी दूसरी बैंकें हैं वो 5 लाख से लेकर 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए तक का लोन किसानों को दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जो चीज है कि किसानों की लिमिट बढ़ाई जाए। अभी एक्सपोर्ट हो रहा है गेहूं, सोसाइटियों पे हमने अभी खाली बोरे का प्रदर्शन किया, किसानों का बिक्री नहीं हो रही, मतलब बिक्री नहीं कर रहा कोई किसान, क्योंकि समर्थन मूल्य पे जो गेहूं जा रहा है उसका पैसा नहीं मिल रहा। छिंदवाड़ा जिले में कुल कितने शिक्षक कार्यरत हैं और किन स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इस बात की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मांगी गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर सोमवार को स्थानीय एमएलबी स्कूल में जिले भर के सरकारी स्कूलों का डाटा और शिक्षकों की जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई है, जो भोपाल भेजी जाएगी। वार्ड क्रमांक 20 रेलवे रैक पॉइंट के पीछे भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के द्वारा क्षेत्र में स्थित देवी मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसके बाद यहां पर अष्टभुजाधारी माता रानी की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में 3 मई से लेकर 11 मई तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह, सतचंडी यज्ञ और घट स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ द्वारा सभी क्षेत्र वासियों से कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की गई है। एक मंदिर का जीर्णोद्धार भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के द्वारा किया गया। इस मंदिर में मां भगवती अष्टभुजा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के निमित्त श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन दिनांक 3-5-18 मंगलवार से प्रारंभ होकर 11-5-22 तक यह सतचंडी महायज्ञ रेलवे रैक पॉइंट के पीछे पातालेश्वर के पास यह धार्मिक अनुष्ठान भारतीय रेलवे हमाल मजदूर संघ के द्वारा आयोजित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार सौसर और बिछुआ ब्लॉक में जिम्मेदार पदों की नई जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रति निष्ठावान और कर्मठ कांग्रेस के पदाधिकारियों को सौंपी गई है। सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय से नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भेंट किए गए। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, सौसर विधायक विजय चौरे विधायक सुजीत चौधरी, कार्यवाहक अध्यक्ष गोविंद राय, सीताराम डहरिया, जतनुई के संजय परतेती ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भेंट किए। हमारे 2 ब्लॉकों में सौसर और बिछुआ ब्लॉक और हमारे जिले प्रकोष्ठों में नियुक्ति की गई है। जिस प्रकार आज हमारे भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में देवेंद्र डोबलेकर जी की नियुक्ति की गई है, उसी प्रकार वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ में हमारे भोलू सिंह ठाकुर जी की नियुक्ति की गई है। और ब्लॉकों में सौसर ब्लॉक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव बोड़े जी को बनाया गया है। समन्वयक सौसर ब्लॉक में भागवत महाजन जी को बनाया गया है। उसी प्रकार हमारे सौसर में कार्यकारी अध्यक्ष विलास जोगी जी और जुरंधर जी को बनाया गया है। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल महिला समिति के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को समाज की महिलाओं के द्वारा वेशभूषा और थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने हिस्सा लिया। ब्रह्म समाज महिला प्रकोष्ठ की तरफ से 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जाना है। आज हम लोगों ने महिलाओं के प्रतियोगिताएं रखी, जिसमें कि द्वारचार सज्जा और जूड़े की सजावट और अपना ज्वेलरी मेकिंग का कार्यक्रम रखा, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।
प्रत्येक माह की 1 तारीख को शासन के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आयोजन किया जाता है। रविवार को अवकाश होने के कारण सोमवार के दिन 2 मई को इसका गायन किया गया। इस मौके पर सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। भारत माता की जय, जय हिंद। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा वृद्धाश्रम में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन करवाया गया था, जिसका सोमवार को समापन हुआ। इस अवसर पर हवन पूजन और भंडारे का वितरण भी सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया। हरि और बहुत लोगों को तकलीफ रहती है। अच्छा, इसका मेडिकल साइंस में कोई बहुत इलाज फिलाज इसका नहीं है। दूसरा, किसी को यदि खुजली हो और दाद, वो भी इतनी परेशानी है कि मैंने देखा कि 2-4 लाख रुपए खर्चा करके लोगों की तो दाद ठीक होती है ना खुजली ठीक होती है। वो बहुत मिनिमम प्राइस पे दाद की डिब्बी आती है 200 रुपए की, और खुजली की भी है 100, 200, 300 रुपए, और उससे गारंटेड खुजली और दाद ठीक होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।